अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज इमरान खान साहब ने अपनी असल ताकत दिखा दी है और इमरान खान साहब का मुकाबला करने वाले, इमरान खान साहब को झुकाने वाले आज ये बात मान गए हैं कि इमरान खान साहब वाकई ही हमसे ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, खान साहब ने आज अपनी ताकत दिखा दी है और खान साहब ने आज अडयाला जेल में बैठकर वो कर दिया है जो ना कोई कर सका, ना किसी ने सोचा था। दोस्तों, इमरान खान साहब ने कई लोगों को झूठा साबित कर दिया है, कई इल्जामात झूठे साबित कर दिए हैं और कई मार के फतह कर लिए हैं। आज एक चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ईद पे खान साहब ने कौन सा बड़ा धमाका कर दिया है। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब को आज जेल में तकरीबन 340 दिन हो चुके हैं और 340 दिन तकरीबन एक साल कह लीजिए, एक महीने से भी कम वक्त रह गया है, जिसके बाद इमरान खान साहब को जेल में पूरा साल हो जाएगा। और इस पूरे एक साल में इमरान खान साहब ने इनका एक मुतालबा नहीं माना। इमरान खान साहब इन 340 दिनों में एक मुतालबे से पीछे नहीं हटे। इमरान खान साहब इन 340 दिनों में एक लफ्ज इधर उधर उन्होंने नहीं किया। अपने मकसद पर, अपने मिशन पर और अपने कॉज पर आज भी डट के खड़े हैं। इलेक्शन हो गए, ईद हो गई, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए, उनके केसेस खत्म हो गए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई, अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बन गई, चला भी ली, अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनवा ली, लेकिन आज भी हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने वाले आज परेशान हैं कि ये तो हमारे गले की हड्डी बन गया है। दोस्तों, ये सफर शुरू होता है 2022 से, जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था अदम एतमाद के जरिए और एक टोला बनाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया और उसने फिर पाकिस्तान का जो हशर नशर किया पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तानियों की चीखें निकलवा दी। और दोस्तों, एक चलता हुआ अच्छा भला चलता सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया और इवन इमरान खान साहब के दौर में मईशत परवान चढ़ रही थी, इंडस्ट्री जो है वो चल रही थी, उसका पहिया चल पड़ा था। इवन फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतना ग्रो कर रही थी, उसमें इतना काम था कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री को, खासकर टेक्सटाइल को, कोई लेबर नहीं मिल रही थी, यानी काम इतना ज्यादा था, वर्कर नहीं पूरे आ रहे थे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही थी और पाकिस्तान में लोग पैसा ला रहे थे। ऐसे में हुकूमत जब गिराई गई और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा के एक टोला मुसल्लत किया गया, इमरान खान साहब को मुसलसल आउट किया गया और आउट करने के बाद कौन सा जुल्म है जो इमरान खान साहब की पार्टी पर, उसके वर्कर्स पर नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों वो टूटा नहीं है, उसने गिव अप नहीं किया और वो खड़ा रहा। चाहे जमान पार्क के दिनों को आप ले लीजिए, चाहे पंजाब और केपीके में जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमतें तहलील की, उसके बाद फिर इलेक्शंस नहीं हुए, तब भी वो डट के खड़ा रहा, मुकाबला करता रहा हर फोरम पर। उस वक्त उसने एक गलती की थी, लेकिन अब उसने वो उस गलती पर भी ओवरकम कर लिया है, वो महाज भी संभाल लिया है। अब जनाब, आज इमरान खान साहब को अगेन मैं आपको बता रहा हूं 340 रोज हो चुके हैं जेल में। इस दौरान कोई 12 दफा इमरान खान साहब से राबता करने की कोशिश की गई, मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, इवन पीटीआई के लोगों को भेजा गया, लेकिन हर बार इमरान खान साहब ने अपने ही बंदों को डांट कर वापस भेज दिया। इमरान खान साहब की बेगम से राबता किया गया, उन्हें कहा गया कि हमारा पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप खुद इमरान खान साहब से बात कर लें, मैं बात नहीं करती। और दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। इलेक्शन में जो कुछ हुआ, कोई सोच भी सकता था कि ऐसे में कोई लीडर इस तरह से सरवाइव कर जाएगा जिस तरह से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरवाइव किया। एक नवाज शरीफ साहब भी थे और किस तरह से वो मुआहिदा करके और सीधा सऊदी अरब भागे थे। इमरान खान साहब को भी ऑफर्स की गई, इमरान खान साहब को भी सऊदी अरब से पैगामात दिलवाए गए, इमरान खान साहब को भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने की ऑफर्स दी गई, लेकिन वो नहीं माना। इवन यहां तक के इमरान खान साहब ने ये तक कह दिया
कि मैं इस जेल से नहीं निकलूंगा इनके कहने पर किसी डील के तहत, चाहे मुझे ये मरवा दें, मैं मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं यहां से कोई डील करके बाहर नहीं निकलूंगा। जब भी निकलूंगा सुरखरू होकर निकलूंगा, मुझे सारी जिंदगी जेल में रहना पड़े मैं जेल में रहूंगा, मुझे ये बाहर नहीं निकालते ना निकालें, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन मैं इनके आगे घुटने नहीं टेकूंगा। इनको लगा दोस्तों अब इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन में इमरान खान साहब से इख्तियार छीन लिया है, अब तो मसला ही कोई नहीं है, मजे ही मजे, अब तो हमारी अपनी हुकूमत है, चलाएंगे, 5 साल ले जाएंगे, 7 साल ले जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो जो ठान लेता है वो कर गुजरता है। दोस्तों अब उसका जो आज ताजा पैगाम आया है, वो उस पैगाम ने कई हलकों को खड़का के रख दिया है। पैगाम आपको मैं सुना देता हूं कि 340 रोज यानी 1 साल जेल में रहने के बाद इंसान वैसे ही टूट जाता है और फिर इस उम्र के इस हिस्से में जाके इतनी सख्त नहीं होती। लेकिन आज उस शख्स का लहजा, आज उस शख्स की टोन देखिए, आज वो अडयाला जेल में बैठकर इनको किस तरह से घुमा रहा है। यह खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जी। मुतअद्दिद मुकद्दमात का सामना करने वाले अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने ईद उल फित्र के मौके पर जेल से कौम के नाम खुसूसी पैगाम में कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों, खुसूसन अपनी पूरी कौम को माह सयाम की तकमील और ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं। खान साहब ने कहा है कि अपने पैगाम में कहा है कि इक़्तिदार पर नाजायज काबिज गिरोह पाकिस्तान को दस्तूर और कानून और अखलाक और इक़्तिदार ही से नहीं बल्कि बुनियादी इस्लामी अखलाक व इक़्तिदार ही इस्लामी तालीमात से यकसर महरूम करते हुए आमरीत, लाकानूनियत और फिरौनियत को मुल्क पर मुसल्लत किए हुए है। और खान साहब कहते हैं कि जुल्म से खौफजदा होकर जालिम से समझौता करने की बजाय हमें, वो कहते हैं कि जालिम से समझौता करने के बजाय हमें कादिरो आदिल रब के वादा इंसाफ पर भरोसा रखते हुए जालिम के सामने कलमा हक कह के जहाद की अफजल तरीन किस्म को अपनाना होगा। दोस्तों आज भी वो जेल में बैठ के जहाद की बात कर रहे हैं, आज भी मुखालिफ कुव्वतों से मुकाबला करने की, लड़ने की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। और खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी के हुसूल की राह में जानों के नजराने पेश करने वाले मासूम शहरियों, कारकुनों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी कौम का मुकद्दर है, इससे जबरो फस्तायत और साजिश व शर अंगेजी के किसी खुफिया या एलानिया हरबे से ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। आखिरी जुमला पढ़ के फिर आपको इसका मतलब बताऊंगा। ईद उल फित्र के बाबरकत मौके पर रब्बुल इज़्ज़त से पाकिस्तान की सलामती और सालमियत की दुआ करते हैं। और जनाब साथ ही इमरान खान साहब देखें आज भी वो बात कर रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि ये जो जुल्म, जबरदस्ती और धौंस का ये निज़ाम है ये ज्यादा वक्त नहीं चलेगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं लड़ूंगा और एक ना एक दिन इनको शिकस्त फाश होगी। जिस तरह से आपने देखा ये इलेक्शन में हुई, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पर अब एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रही है और वो तहरीक एक सुनामी की सूरत में होगी जो इस पूरे निज़ाम को दोस्तों लपेट कर ले जाएगी। और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो सूरत हाल है, मुमकिन नहीं है कि यह सिस्टम अब मजीद चल पाए, क्योंकि अडयाला जेल में जो बैठा कैदी है उस कैदी को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता तब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं आएगी, खासकर पॉलिटिकल और पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है, इस हुकूमत के लिए जो चैलेंज है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस हवाले से शाफे चौधरी जो इस हुकूमत का हिस्सा है वो कहते हैं कि जनाब अगर हमने परफॉर्म ना किया तो हमारा मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, यानी हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा अगर हमने परफॉर्म ना किया, ये बरमला वो कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के होते हुए, फिर जेल में होते हुए या फिर ओपोजिशन में होते हुए ये मुमकिन नहीं है कि ये निज़ाम चल पाए। तो दोस्तों ये निज़ाम नहीं गिरेगा, ये बुर्ज उल्टेगा। और इमरान खान साहब आज भी डट के खड़ा है। अब इमरान खान साहब को जो दबाने वाले थे, जो झुकाना चाहते थे, अब वो भी परेशान हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हमारे पास कौन सा हरबा है, अब कौन सा हरबा हम इस्तेमाल करें। इलेक्शन से भी आउट कर लिया, इससे पार्टी से भी माइनस कर दिया और जेल में भी डाल दिया।
31 साल की झूठी सच्ची सजा भी सुना दी, अब वो भी खत्म हो रही है, सारे मामलात सारी चीजें उसकी फेवर में जा रही हैं। इतने अरसे में हम उसको जेल में बंद करके भी तोड़ नहीं सके, तो अब तो मुमकिन नहीं है, या तो अब बाहर निकालना पड़ेगा या फिर जान से मारना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इनके पास। दोस्तों अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। चैनल आपका अपना, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।